हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू फैक्ट्स ऑफ मार्केट। तो चलिए गाइस, देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ एंट्री या सेल, ये सभी बातें हम डिस्कशन करेंगे। और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ, तो इसलिए थोड़ा वीडियो को थोड़ा अच्छी तरह से देखना और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ वो थोड़ा नोट करते रहना। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कवर कर मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ ना, वो आप इसलिए मैं बोलता हूँ कि नोट करके रखो, क्योंकि क्या है, कभी अगर वैसा सिचुएशन आपको दिखता है मार्केट के अंदर, या कभी आपको मतलब आप अगर उसको एक बार भी अगर रिवीजन करोगे ना, ऐसे ही ना खाली टाइम पे बैठोगे या कुछ ऐसे ही नॉर्मल टाइम में बैठोगे, और उसको अगर आप मतलब दोबारा अगर एक बार पढ़ लिया ना, और नेक्स्ट आपको आने वाले दिन में अगर वो सेम वैसे आपको कहीं मिल गया ना, मार्केट सेम वैसे ही अगर होता हुआ अगर मिल गया, तो उस समय एक मतलब इतना अच्छा आपको मतलब वो सेटअप आपके या वो पॉइंट्स आपके दिमाग में इतने अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं ना, तो आने वाले टाइम में आपको कभी भी वैसा मार्केट अगर आता है तो आप बिंदास्त और मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हो। और वही होता है कि जब हम कॉन्फिडेंस से ट्रेड करते हैं ना, तो हम वो ट्रेड के अंदर ज़्यादा रुकते भी हैं, और ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट करने के लिए मतलब कैप्चर करने के लिए भी हम वहाँ पे पेशेंस हमारा रुक जाता है। तो इसलिए वो पॉइंट्स में जो बता रहा हूँ वो इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है। तो इसलिए जो भी पॉइंट्स मैं बताता हूँ वो पूरे कवर करते रहना और नोट करते रहना, कभी कभार उसको पढ़ते रहना, जिसके कारण आपको वो उसके अंदर अच्छा खासा मतलब ये मिल सके, आपको नॉलेज मिल सके। तो चलेगा, देखते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने कल डिस्कशन हमने किया था कि मैंने कल क्या बताया था कि मार्केट अगर 37,800 के अगर नीचे जाता है ना, तो फिर नीचे वाले लेवल पे हमें ना, नीचे वाले लेवल में हमें छोटे छोटे टारगेट लेके ही बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि ये जो ट्रेंड तो अप ट्रेंड चल रहा है, और अगर वापस अगर मार्केट इसके अंदर ही आ रहा है ना, अगर मार्केट दोबारा इसके अंदर ही आ रहा है ना, तो फिर क्या हो जाता है, फिर वो वॉलेटाइल हो जाता है, और जगह जगह पे वहाँ पे उसको जो है मतलब बायर्स मिलते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि अगर मार्केट 37,800 को ब्रेक करके नीचे आना स्टार्ट करता है, तो फिर वहाँ पे हम मतलब पी साइड के जो टारगेट हम मिलेंगे, वो छोटे छोटे टारगेट लेके हमें बाहर पड़ना पड़ेगा, मतलब निकलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने वहाँ पे मतलब बाहर निकलने के लिए बोला था। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर 37,800 को जैसे क्रॉस करते हुए किसी ने अगर टारगेट मतलब एंट्री किया होगा, तो जो मैंने फर्स्ट टारगेट बताया था जो कि 37,700 का जो बताया था, वो आराम से मार्केट ने हिट किया। और उसी लेवल के आसपास आने के बाद अगर देखोगे ना, तो जैसे 37,800 को ब्रेक किया तो डायरेक्टली हमें 37,700 का फर्स्ट टारगेट मिला। उसके बाद फिर मार्केट अपसाइड कर गया, पर जो मैंने बोला था कि छोटे छोटे टारगेट लेके बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर बायर एक्टिवेट हो जाते हैं जगह जगह पे। तो जहाँ जो जो लोग मतलब वो रैली जो मिस करते हैं, तो उनको बायर कर मतलब वो कोई जगह ढूंढते रहते हैं कि हमें दोबारा बाइंग के लिए कब मौका मिलेगा, तो फिर वहाँ पे वो बायर्स ऐड होना स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये अगर यहाँ पे नीचे आता है 37,800 को क्रॉस करके, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 37,700 का हो जाएगा, जो कि हमें मार्केट ने एक फ्लो में अच्छा खासा टारगेट दिया। और उसके बाद अगर देखोगे तो मार्केट दोबारा ऊपर गया, और जो मैंने बोला कि 38,000 को अगर वो ये क्रॉस कर देता है, तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है, और इस लेवल के आसपास रुक के फिर अगर ऊपर जा रहा है तो फिर हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो सेम वैसे ही, और जो मैंने पॉइंट्स प्राइस बिहेवियर के अंदर मतलब बताए थे कि मार्केट को अगर अपसाइड जाना है और ट्रेंडिंग रहना है ना, तो ये जो छोटे छोटे ये हैं मतलब छोटे छोटे जो छोटी छोटी जो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, उनको मार्केट इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है अच्छी तरह से। तो इसलिए मैंने वो पॉइंट बताया था। तो जैसे ही आपने देखा होगा, तो 38,000 को अगर वो बिना मतलब वहाँ पे होल्ड करिए अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ के साथ, अगर वहाँ से निकल रहे हैं ना, तो वही फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट वही साइन हो गया था वहाँ पे कि मतलब मार्केट अच्छा खासा वहाँ से अपसाइड की रैली कर सकता है। तो
वहाँ से फिर ये जो लेवल था उसके आसपास अच्छी तरह से होल्ड किया, और होल्ड भी जैसे मैंने बोला था कि उस टाइप का अगर होल्ड होता है तो वैसे ही होल्ड किया। अगर वो वीडियो आपने प्राइस बिहेवियर का नहीं देखा होगा तो वो जाके मतलब देख लो, जिसके अंदर ये जो होल्ड ऐसा मार्केट होल्ड करते हैं ना, तो उसके पॉइंट मतलब मैंने कवर किए उसके अंदर, तो वो जाके देख सकते हो, जिसके कारण आपको पता चल जाएगा। तो सेम वैसे ही वहाँ पे होल्ड करो किया, और वहाँ पे कुछ पैटर्न भी आपको फॉर्म हुआ होगा, जो कि पोलैंड फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। वो 5 मिनट के ऊपर आपको दिख गया होगा। तो वो पैटर्न मतलब वहाँ पे बन गया था, और उसको जैसे मार्केट ने ब्रेक किया वैसे फिर मार्केट ने दोबारा अपर साइड का मतलब रैली कंटिन्यू किया। पर यहाँ पे जो पोलैंड फ्लैग ऐसे बना था 5 मिनट के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पे क्या है हमारा, हमने क्या डिस्कशन किया था, ये जो लेवल है उसको अगर ब्रेक करते हैं ना मार्केट 38,200 को जैसे ब्रेक करते हैं, तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो फर्स्ट टारगेट हमारा 38,330 का हमने मतलब फर्स्ट टारगेट डिसाइड किया था। पर क्या है, अगर मार्केट ओपन अगर यहाँ पे हो जाता ना, ओपन अगर मार्केट यहाँ पे कहीं हो जाता और फिर अगर यहाँ पे रुक के अगर निकलता है ना, तो उसके पास थोड़ा स्ट्रेंथ था कि तब उसके पास थोड़ा ताकत था। तो ये बात आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि क्या है, मार्केट खुला यहाँ पे, वापस 100 पॉइंट नीचे गया, फिर वापस यहाँ से ऊपर आके फिर यहाँ पे आके फिर वहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर अगर जा रहा है, तो क्या है वहाँ पे अगर मार्केट वापस मतलब यहाँ पे खुला वापस नीचे आया फिर ऊपर जाके उस लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है ना, तो उतना ताकत बायर का कभी कभी क्या है, जब मतलब उतना ताकत लगता नहीं है, तो उसके मतलब उतना स्ट्रेन नहीं बचता है उसके अंदर। तो इसलिए फिर मार्केट ऐसे, और कोई इवेंट नहीं था, कुछ नहीं था, न्यूज़ नहीं था, तो इस कारण फिर मार्केट फिर ऐसे बिहेव को मतलब ज़्यादा टारगेट हमें मिलता नहीं। पर अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता, फिर यहाँ पे जैसे ये रुका है वैसे अगर रुक के फिर ब्रेक करता है ना, तो फिर हमारा अच्छा खासा ऊपर के लिए और ऊपर हमारे टारगेट से भी ऊपर जा सकता था। तो इसलिए, और मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी बताया था कि इस लेवल जो है डेली टाइम फ्रेम के अगर ऊपर देखोगे तो जो मैंने बताया है कि रेजिस्टेंस के पास या सपोर्ट के पास मार्केट होल्ड किस तरह से करता है, कैसे कैंडल्स वहाँ पे बनते हैं, या स्विंग टाइप का कंसोलिडेट होता है, या ऐसे कैंडल्स टाइप का होता है। तो उस मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बताया था कि वहाँ पे ऐसा कैंडल्स का होल्ड मतलब यहाँ पे होल्ड किया है, कंसोलिडेट किया है, तो वहाँ से अगर ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मार्केट हमें अपर साइड के लिए जा सकता है। तो ब्रेक तो किया मार्केट ने, पर क्या है वहाँ पे पहले खुला नीचे, फिर नीचे जाके फिर दोबारा ऊपर आया, तो उसके पास थोड़ा स्ट्रेंथ उसका कम हो गया। तो इसलिए मैंने वहाँ पर ये डिसाइड किया था कि टारगेट हमें ऊपर के लेवल पे जो हमारा ऊपर है कोई इवेंट नहीं कुछ नहीं, तो वहाँ से अगर देखोगे तो 37,700 से ऑलमोस्ट 38,300 तक गया। तो 600 पॉइंट का रैली, वो भी बिना कोई न्यूज़ या बिना नॉर्मल डे पे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा रहता है मार्केट के लिए। तो इसलिए मतलब उस वजह से फिर वहाँ पे मैंने अपना जो टारगेट था 38,330 का, वो फिर मैंने कम किया था, और जहाँ तक मार्केट पहुँच रहा है वहाँ तक मैं टारगेट ले रहा था। तो इस कारण वहाँ पे हमें कभी अगर ऐसे सिचुएशन होती है तो उस समय फिर वहाँ पे ऐसे हमें टारगेट मतलब छोटा हमारा टारगेट मतलब हमारा जो टारगेट हमने डिसाइड किया था, टारगेट जो रखा था, वो टारगेट फिर हम ऐसी सिचुएशन कभी अगर आती है तो हमें वहाँ पे फिर टारगेट कम करना पड़ता है। तो अभी फर्स्ट कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और अच्छा खासा एनालिसिस हम यहाँ पे कर सकते हैं कल के लिए। तो वो मैं बताता हूँ। मान लो कल अगर मार्केट ये जो है मैं आपको लेवल बताता हूँ कि एग्जैक्टली लेवल हम देख लेते हैं अभी। तो 38,150 के मार्केट नीचे आता है ना, जो ये लेवल जो है इसके अगर मार्केट नीचे आना स्टार्ट करता है, 38,150 के मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर देता है ना, तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो हो जाना चाहिए 38,050 का, हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए, जो कि ये 100 पॉइंट का ही हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर मार्केट इसके फ्लैट ऊपर, इसके लिए एक मतलब ये एक ये है कि इसके लिए एक मतलब ओपन 38,160 के ऊपर ही कहीं होना चाहिए, तभी मार्केट अगर ओपन होके फ्लैट ओपन होता है फिर इसके नीचे आता है, तो फिर हमें ये टारगेट मतलब मिल सकता है। पर मान लो मार्केट ही डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हो गया कहीं, तो फिर हमें यहाँ पे
सेलिंग साइड में नहीं जाएंगे। फिर हम यहाँ पे जो सेलिंग साइड में थोड़ा टारगेट सोचा था, और मार्केट ही डायरेक्ट ओपन होता है इस लेवल पे, तो फिर हम बाइंग साइड में जाएंगे। फिर बाइंग साइड में मार्केट जाके फिर इस लेवल के आसपास कैसे रिएक्ट करता है या कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, वो देख के फिर हम वहाँ पे मतलब उस साइड का फिर वो दोबारा पोजीशन बना सकते हैं। पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होके जो क्लोजिंग प्राइस है इसी रेंज के अंदर ओपन हो गया और इसके रेंज के अंदर ब्रेक होके इसके नीचे अगर आता है 38,160 के, तो फिर हमें फर्स्ट टारगेट जो है वो 38,050 का लगाना है, क्योंकि ये हो जाएगा। और इस लेवल के आसपास अगर होल्ड कर रहा है, और अगर मान लो गलती से भी सेलिंग कब कहाँ आएगी, अगर गलती से भी यहाँ पे ओपन हो गया नीचे आ गया और इसको अगर बाइंग साइड में जाना है ना, मार्केट को दोबारा अगर वापस ऊपर जाना है ना, तो फिर यहाँ पे ये खुलेगा, वापस नीचे आएगा, और जैसे कि कल का मार्केट देखा आपने, उससे हम वैसे रिएक्ट कर सकते हैं मार्केट की। ओपन खुला खुला गैप मतलब थोड़ा फ्लैट हो गया नीचे, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आया और इस आसपास आके तुरंत वो निकल जाना चाहिए अगर उसको बाइंग साइड में जाना है तो। पर अगर वो तुरंत निकलेगा नहीं तो फिर, और इस लेवल के आसपास अगर निकल मतलब होल्ड कर रहा है, तो फिर वो निगेटिव साइन हो जाएगा। अगर 38,000 के नीचे कोई मतलब डायरेक्टली आने लगा, 38,000 के नीचे भी अगर प्राइस एक्शन बना के आने लगा ना, तो फिर हम वहाँ पे पी साइड में जाएंगे। पर अगर 38,000 के आसपास आके अगर मार्केट कंसोलिडेट करने लगा ना और अपर साइड का रैली के लिए नहीं जा रहा है, उसी लेवल के आसपास 38,000 के आसपास ही मार्केट मतलब होल्ड कर रहा है अपने आप को, तो फिर हम वहाँ पे 38,000 के नीचे हमें कोई प्राइस एक्शन देखने की ज़रूरत नहीं। तो हम वहाँ पे उस रेंज को ब्रेक करने के साथ ही हम वहाँ पे फिर बाई कर सकते हैं। इस लेवल को क्रॉस करने के साथ ही हम वो वहाँ पे बाई कर सकते हैं। पर उसके लिए मतलब ये एक पर उसके लिए क्या है, उसको इसी लेवल के अंदर अंदर खुल ओपन होके इसके अंदर ही कहीं ओपन होके मार्केट को इसके नीचे जाना पड़ेगा। तो अगर इसके नीचे जा रहे हैं तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट 38,500 का हो जाएगा। इसके आसपास आके हम प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर यहाँ से मार्केट को अपर साइड जाना है तो फिर दोबारा स्पीड से वैसे ही मार्केट आके यहाँ पे टारगेट दे के हम दोबारा अगर वापस मतलब फास्ट से जा रहे हैं या तुरंत वापस घूम रहा है, तो फिर हम वहाँ पे फिर दोबारा सी साइड में जा सकते हैं। फिर देखेंगे, ट्रेल करते करते चलेंगे। फिर अगर सी साइड में जा रहे हैं तो फिर इस लेवल को ब्रेक करने के साथ 38,300 को ब्रेक करने के साथ हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो 38,420 का, और सेकंड टारगेट 38,530 का हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। इस लेवल के लिए हम फिर अपर साइड के लिए रख सकते हैं। पर अगर मार्केट पर वो कब हो सकता है, वो दो चीज़ मतलब दो इसमें वो हो सकता है कि मार्केट मान लो मार्केट मान लो यहाँ कहीं ओपन हुआ, नीचे आया, यहाँ से अगर तुरंत ऊपर जा रहा है, फ्लैट ओपन हो गया, नीचे आया, इस लेवल से तुरंत ऊपर जा रहा है, इस लेवल के आसपास थोड़ा होल्ड करके निकल रहा है, तो हम ये टारगेट के लिए रुकेंगे। ये टारगेट के लिए जा कैसे कैसे सकते हैं, फर्स्ट तो ये जो बताया मैंने ऐसे भी जा सकते हैं, या तो डायरेक्टली अगर यहाँ पे गैप खुलता है तो फिर हम तो भी हम वहाँ पे बाइंग की साइड में जाएंगे कि वापस वहाँ से भी बाइंग आ सकता है। और बाइंग अगर इस लेवल के आसपास से सेलिंग नहीं आते तो फिर दोबारा इस लेवल के आसपास अगर निकल रहा है तो फिर वो बाइंग साइड में ही हम देखेंगे उसको। पर अगर मार्केट कल ओपन होता है फ्लैट और फिर अगर नीचे आना स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर वहाँ पे नीचे आना, इस लेवल के नीचे आना स्टार्ट कर देता है, तो फिर हम वो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और इस लेवल के आसपास अगर आके वापस नहीं घूम रहा है, इसी लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है, तो फिर वो फर्स्ट साइन हो जाएगा, वो मार्केट यहाँ से ब्रेक करके नीचे जा सकता है। पर इस लेवल के आसपास होल्ड करके ब्रेक कर रहा है तो फिर हम वहाँ पे पी साइड में जाएंगे। अगर इस लेवल को डायरेक्टली मतलब इस लेवल के नीचे आ रहा है तो फिर वो ये इसके नीचे हम प्राइस एक्शन देखेंगे। 38,000 के नीचे प्राइस एक्शन बना के आ रहा है तो फिर हम वहाँ पे मतलब पी की साइड में जा सकते हैं, तो फिर वहाँ पे पैनिक नहीं आ सकता है। पर अगर डायरेक्टली 38,000 के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ना, अगर पैनिक सेलिंग कल मार्केट को आना है तो फिर मार्केट को डायरेक्टली गैप डाउन ही ओपन होना पड़ेगा 38,000 के नीचे, तभी मार्केट अच्छा खासा पैनिक सेलिंग में हमें मतलब जाते हुए दिख सकता है। पर अगर मार्केट 38,000 के ऊपर कहीं ओपन होता है डायरेक्टली गैप डाउन, तो हम बाइंग साइड में जाएंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है इस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर हम इस लेवल के आसपास तक फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है और 38,300 को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो फिर वहाँ पे हम
अपर साइड का जो मैंने टारगेट बताया उसके लिए हम वेट कर सकते हैं। पर अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है, डायरेक्टली यहाँ पे गैप डाउन ओपन सॉरी गैप ओपन होता है, तो फिर वहाँ से हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा आके फिर अगर इस लेवल के आसपास आके फिर अगर वापस घूम रहा है या फिर डायरेक्टली गैप ओपन होके खुद को होल्ड कर रहा है, तो वो हमें पता चल ही जाएगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग आना है तो वो ओपन होते ही 1-2 मिनट के अंदर ही प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट करेगा। पर अगर वैसे नहीं हो रहा है, मार्केट रुक रहा है, एक 5 मिनट रुक के अगर ब्रेक कर रहा है तो भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। पर अगर 5 मिनट मतलब रुक के भी मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है और वहाँ से फिर वो वापस दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। और तो इस कारण जो भी इस वीडियो के अंदर मैंने जो एनालिसिस बताया ना, जो इंटरेस्टिंग इतना एनालिसिस अच्छा बताया, जो इंटरेस्टिंग एनालिसिस है और जो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग मतलब बताया पॉइंट्स कुछ, तो वो बहुत अच्छी तरह से मैंने कवर किए इसके अंदर कि कहाँ से सीलिंग आ सकता है। यहाँ पे ओपन होने के बाद मतलब हम बाइंग करेंगे, पर अगर यहाँ पे ओपन होता है तो सेलिंग करेंगे। इसके नीचे क्या होना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कैसा रिएक्ट कर सकता है अगर सेलिंग के लिए जाना है तो, पर अगर बाइंग के लिए जाना है तो फिर कैसे रिएक्ट कर सकता है, या फिर यहाँ पे ओपन होके इसको क्रॉस करने के साथ हम वहाँ पे बाय कर सकते हैं, जो कि अपर साइड के लिए कर सकते हैं। पर डायरेक्टली क्या ओपन होगा तो फिर दोबारा मतलब प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकता है या होल्ड कर सकता है या फिर अप साइड जा सकता है। ये सभी बातें मैंने डिस्कशन की है। तो ये सभी पॉइंट्स आप मतलब लिख के रखना, जिसके कारण मतलब आपको आने वाले टाइम में वो मतलब बातें जो है, और ऐसा अगर मार्केट कहीं मिलता है आपको आने वाले टाइम में, तो आपको कुछ मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको उस समय पता चल जाएगा। अगर आपने लिखा है तो आपको पता चल जाएगा, वो उस समय याद आ जाएगा, तो वो आप अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पे कमा सकते हो। तो इस कारण अच्छा खासा जो पॉइंट मैं या अच्छे अच्छे पॉइंट बता रहा हूँ, तो वो नोट करते रहना और टाइम टू टाइम उसको थोड़ा रिवीजन करते रहना। अगर ये देख लो, अगर जिसको मार्केट के अंदर अपना करियर बनाना है, जो मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए आएगा ना, फर्स्ट चीज़ क्या है, मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा कमाने के लिए आना है ना, तो फिर ये इस चैनल को आप फॉलो मत करो। जो भी इस चैनल के अंदर मैं बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ उसको आप फॉलो मत करो। अगर आपको करियर बनाना है, मतलब पैसा कमाना है सिर्फ, क्योंकि पैसा कमाना है तो आपके पास टेलीग्राम मतलब बहुत सारे टेलीग्राम भी है जो कि टिप्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी चैनल्स हैं। यूट्यूब के ऊपर है, सबके लेवल्स है, जैसे कि मैं लेवल देता हूँ वो भी लेवल है, तो उनको फॉलो करके आप कर सकते हो। पर अगर आपको इसके अंदर आपका मतलब अपना करियर ही आपको डिसाइड करना है ना, तो फिर आप इस चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि इसके अंदर मैं इतने सारे अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ ना, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो मतलब मेरे को हेल्पफुल हुआ है, तो इसलिए वो चैनल भी मैंने अभी अभी खोला है। तो जब जब आपको क्या होगा, जब ये चैनल अच्छा खासा हो जाएगा ना, तो उस समय आप सोचोगे कि आपको ये जो वीडियो है, जो कि इतने अच्छे अच्छे कंटेंट मतलब मैंने इसके अंदर कवर किए, जो बेसिक कवर है, तो उस वक्त आपको ये वीडियो नहीं मिलेंगे, शायद आप मिले भी या ना मिले भी, या अगर ये वीडियो आपको देखने के लिए भी ना मिले, तो उस समय आपको मिले ना मिले, तो इससे अच्छा है कि अभी आप जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उनको लिखते रहो। आपको वीडियो अच्छे तरह से देखा करो, जिसके कारण आपको आने वाले टाइम में हेल्प हो सके। अगर ये पॉइंट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।